मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना हमारे पैसे लगते हैं, ना हमारा समय लगता है, ना हमें कोई ऐसी विशेष व्यवस्था चाहिए, ना कोई गुरु की आवश्यकता है, ना किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना किसी तंत्र की आवश्यकता है। हम कहीं भी, कैसे भी, किसी भी समय, कहीं भी, कैसे भी कपड़ों में बैठकर, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हम आराम से इसे कर सकते हैं। मेरा नाम सुनीता तिवारी है, मैं दिल्ली से हूँ। ध्यान में आने से पहले मैं बहुत ही परेशान थी और मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं अपनी फैमिली, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था कि मेरे को बस जीने का मन ही नहीं करता था। तो कभी मैं मंदिर में जाती थी, कभी मैं किसी ज्योतिषी से मिलती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कहीं जाती थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी शांति नहीं थी। तो एक दिन अचानक देखते देखते मैंने यूट्यूब पे देखा, और यूट्यूब पे मैंने जैसे ही सुना तो उसमें पत्री जी के बारे में सुना। तो मैंने देखती हूँ ये पत्री जी कौन है। फिर देखा तो किसी के एक्सपीरियंस सुने। फिर उसी समय मैंने उसमें वो जो उनका वो होता है ईमेल, उसको मैंने देखा और उसमें मैंने मैसेज किया कि मैं ऐसे ऐसे ना PSSM से जुड़ना चाहती हूँ, मेरे को इसके बारे में बताइए। तो वहाँ कोई मिस्टर अयप्पा थे, उन्होंने उसका वो बताया और अगले दिन ही पत्री जी दिल्ली आने वाले थे और उन्होंने जस्सी मैडम का मेरे को नंबर दिया। मैंने जस्सी मैडम से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि कल ही पत्री जी दिल्ली आ रहे हैं। तो मैं वहाँ के लिए मैं बड़ी खुश हुई। तो उसके बाद मैं अगले दिन मैंने एड्रेस लिया और मैं वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाके मैंने देखा, मेरे को ये तो नहीं था कि कभी मेरी जीवन की दशा बदलेगी। मेरी दशा इतनी ख़राब थी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके बाद फिर मैंने अगले दिन गई तो वहाँ बहुत लोगों को देखा और वहाँ जाके मेरे को पता नहीं कुछ ऐसी पॉजिटिव सी वाइब्रेशंस आई। और जो शास्त्री सर थे उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा पता नहीं यहाँ आके कुछ वाइब्स तो अच्छी सी आ रही हैं। देखा तो बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे और उसके बाद हमको पिरामिड में ध्यान करवाया गया। ध्यान करवाने के बाद उस समय तो कुछ भी नहीं पता चला। उससे फिर 30 तारीख की ये बात है, फिर 2 तारीख को फिर मिलना था पत्री जी का। वहाँ था ग्रीन पार्क में, वहाँ गैदरिंग थी, वहाँ गई, वहाँ भी पत्री जी को सुना। उसके बाद फिर बस ऐसा ही कुछ यस और नो, कुछ ऐसा ही उधेड़ बुनी चलती रही। उसके बाद फिर मैंने फिर यूट्यूब में देखा, मैंने कहा फिर देखती हूँ, फिर खोजा। तो फिर उसी समय टीम जोरबा जो कि PSSM से कनेक्टेड है, उन्होंने अपने फॉर्म निकाले हुए थे मेडिटेशन के लिए। मैंने वो फिलअप किया और 25 तारीख से वो शुरू होने थे। बस उससे वो 21 दिन की क्लासेस थी, तो मैंने 21 दिन की बजाय अब वो आज तक चल रही है वो क्लासेस, और मैंने वो क्लास अटेंड करी। उससे धीरे 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 मेरी ज़िंदगी की जो दशा थी वो इतनी दुर्गति थी मेरी, उससे मेरी वो दशा सुधरती चली गई और मेरा मन बिल्कुल शांत होता गया। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मेरा किसी से बात करने को मन भी नहीं करता था, और हमें ना मेरे को नींद आती थी, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना मैं किसी के पास जाती थी, ना मिलती थी। सारा दिन मैं अपने सोई रहती थी और बहुत ही हताश रहती थी। धीरे धीरे जैसे ही शाम को मेडिटेशन का समय होता है, मैं मेडिटेशन में बैठ जाती। और उसमें फुलतुशी चक्रवर्ती मैडम है, टीम जोरबा के इंचार्ज, उनकी फाउंडर, तो उन्होंने उसमें वो मेडिटेशन के बारे में बताया। और वैसे मैंने योगा ट्रेनिंग की हुई है और उस योगा ट्रेनिंग में बताया जाता था कि भाई जो ध्यान है वो तो बहुत बाद की अवस्था है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतना सारा करने के बाद फिर तुम्हारे ध्यान की व्यवस्था आती है। लेकिन PSSM में आने के बाद मेरे को पता चला कि ध्यान तो इतना आसान है। इन्होंने आनापानसती ध्यान करवाया और जिसमें धीरे 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 जो हमारे दिमाग के विचार थे वो बिल्कुल ख़त्म होते गए और मन एकदम शांत होता गया। और तब से लेकर आज तक मैं टीम जोरबा से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब सबसे बड़ी बात कि ध्यान में आने के बाद एक तो वननेस की भावना उत्पन्न हुई कि जितने भी लोग जो मेडिटेशन करते हैं, कोई कहीं से जुड़ा है, कोई कहीं से है, पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम जूम पे मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम सब एक ही फैमिली से रिलेटेड हैं और हम सब उस पर बात भी करते हैं और हमारे सेशन चलते हैं और उसके बाद हम अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उससे बहुत अच्छा लगता है।
और उसके अतिरिक्त जो यहाँ वेजिटेरियनिज़्म के बारे में बताया जाता है, तो वो तो मैं वेजिटेरियन तो पहले ही थी, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो बहुत लोगों ने वेजिटेरियन भी बन गए और उन्होंने ये नॉन वेज छोड़ दिया और सबको बहुत अच्छा। मेरे को तो कम से कम इसमें आके इतनी शांति मिली है कि एक तो आत्मविश्वास बढ़ गया, दूसरा लोगों से मेरे रिलेशन अच्छे हो गए, तीसरे मन शांत रहने लगा, चौथा गुस्सा नहीं आता है और पांचवा सब पॉजिटिविटी आ गई है। इससे मेडिटेशन से मुझे इतना लाभ हुआ। और अब मैं क्लासेस भी लेती हूँ शाम को 5 से 6 टीम जोरबा हमें अवसर देती है कि तुम भी आगे ध्यान सिखाओ। जैसे पत्री जी कहते हैं कि ध्यान सीखने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? डिटर्मिनेशन, उसके बाद विश्वास और उसके बाद तुमको निरंतर अभ्यास करना ही है। तो ये सोच के मैं एकदम उसमें लग गई और मैं मेडिटेशन करती हूँ। रोज़ मैं 4 या 5 घंटे मेडिटेशन करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी ज़िंदगी की, मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई हैं। और मैं आज की इस दुनिया में सभी को ये आश्वासन या सभी को ये सलाह देती हूँ कि सभी को ही मेडिटेशन में आना चाहिए। इससे आप जब, अभी तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना हमारे पैसे लगते हैं, ना हमारा समय लगता है, ना हमें कोई ऐसी विशेष व्यवस्था चाहिए, ना कोई गुरु की आवश्यकता है, ना किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना किसी तंत्र की आवश्यकता है। हम कहीं भी, कैसे भी, किसी भी समय, कहीं भी, कैसे भी कपड़ों में बैठ कर, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हम आराम से इसे कर सकते हैं। और हम अपनी जीवन की दशा दिशा मेरी तरह सब ही बदल सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोग मेडिटेशन में आएं ताकि अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। धन्यवाद।